हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक अध्ययन विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। फिर कक्षा, जिस कक्षा को आप पढ़ा रहे हैं। विषय सामाजिक अध्ययन। प्रकरण है धर्मनिरपेक्षता। दिनांक, कालांश, समयावधि। अब देखते हैं, इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। सबसे पहले उद्देश्य हमारा है ज्ञान। धर्मनिरपेक्षता से संबंधित तथ्यों की पहचान करवाना। अब अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे नंबर 1, विद्यार्थी धर्मनिरपेक्षता से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और दूसरा है, विद्यार्थी धर्मनिरपेक्षता के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अब दूसरा उद्देश्य है अवबोध। धर्मनिरपेक्षता से संबंधित तथ्यों का अवबोध करवाना। अब हम लिखेंगे हम आगे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में, विद्यार्थी धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी धर्मनिरपेक्षता का विवरण कर सकेंगे। तीसरा उद्देश्य है ज्ञानोपयोग। धर्मनिरपेक्षता से संबंधित ज्ञान का प्रयोग विकसित करवाना। इसमें फर्स्ट है, विद्यार्थी धर्मनिरपेक्षता से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। और दूसरा है, विद्यार्थी धर्मनिरपेक्षता का सामान्यीकरण कर सकेंगे। चौथा है कौशल। धर्मनिरपेक्षता में व्यावहारिकता अर्जित करवाना। विद्यार्थी धर्मनिरपेक्षता से संबंधित तथ्यों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। विद्यार्थी धर्मनिरपेक्षता से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके तालिका तैयार कर सकेंगे। फिर पांचवा उद्देश्य है अभिरुचि। धर्मनिरपेक्षता के अध्ययन में रुचि अभिव्यक्त करवाना। आगे देखते हैं हम, विद्यार्थी धर्मनिरपेक्षता के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी धर्मनिरपेक्षता से संबंधित विषय पर विचार विमर्श कर सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति। धर्मनिरपेक्षता से संबंधित तथ्यों का सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। विद्यार्थी धर्मनिरपेक्षता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी धर्मनिरपेक्षता के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण के दायित्व का विकास कर सकेंगे। अब देखते हैं सहायक सामग्री, लपेट फलक, डस्टर, चौक, शामपट आदि। फिर पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी धर्मनिरपेक्षता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखते हैं हम प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे, जिसमें क्रम संख्या, छात्रा, अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। और इसमें जैसा कि हमें पता है कि जिग जैग वाले प्रश्न बनते हैं, यानी पहले प्रश्न के उत्तर से हमारा दूसरा प्रश्न बनेगा। अब पहला प्रश्न है हमारा, हमारे देश का क्या नाम है। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम भारत। दूसरा प्रश्न है, भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। तीसरा प्रश्न है, सभी धर्म के लोगों को कैसा अधिकार दिया गया है। समान अधिकार। समान अधिकारों से अपने धार्मिक विश्वासों को मानने की पूरी आज़ादी देना क्या कहलाता है। धर्मनिरपेक्षता। फिर है हमारा पांचवा क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। ये हो जाएगा समस्यात्मक। अब देखते हैं उद्देश्य कथन। आज हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु देख लीजिए, ये 3 शिक्षण बिंदु। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं और धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता। आप आगे देखिए, इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब शिक्षण बिंदु में फर्स्ट शिक्षण बिंदु है हमारा धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। अब देख लीजिए, छात्रा अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न, प्रस्तुत चित्र किसका है। छात्र क्रिया में लिखेंगे धर्मनिरपेक्षता। अब चित्र देख लीजिए, इस प्रकार से चित्र हम बना लेंगे। इसमें चारों धर्मों के चिन्ह बने हुए हैं। सहायक सामग्री में ये मिनिएचर हम लगा देंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का मुख्य आधार क्या है। छात्र क्रिया में लिखेंगे भेदभाव को हटाना। तीसरा प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में आप क्या जानते हैं। यह हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर देखते हैं छात्रा अध्यापिका क्रिया में छात्रा अध्यापिका कथन। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य, राजनीति या किसी दूसरे गैर धार्मिक मामलों में धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करे। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि, विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि। अब देखते हैं शामपट्ट सार। शामपट्ट सार में इस प्रकार से ब्लैक शीट हम लगाएंगे। इसमें लिखेंगे धर्मनिरपेक्षता
सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। फिर देखते हैं हम दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं। छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे फर्स्ट, धर्म के आधार पर भारत कैसा देश है। छात्र क्रिया में लिखेंगे धर्मनिरपेक्ष। दूसरा प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष समाज में सभी व्यक्तियों को कैसा माना जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे एक समान। धर्मनिरपेक्षता की विशेषताओं के बारे में आप क्या जानते हैं, यह हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापिका कथन, किसी भी देश के आंतरिक विकास के लिए उसके आंतरिक माहौल को शांति प्रिय होना आवश्यक है। यदि सभी धर्म आपस में लड़ेंगे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्र का विकास असंभव है। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब देख लीजिए इस प्रकार से सहायक सामग्री में हम चार्ट लगा देंगे। चार्ट में लिखेंगे विशेषता, राष्ट्र का विकास होना, देश में आंतरिक माहौल शांतिपूर्वक बनाए रखना। शाम पटसार में इसी प्रकार से ब्लैक शीट पर विशेषता, देश के आंतरिक विकास के लिए आंतरिक माहौल को शांति प्रिय बनाए रखना चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब देख लीजिए ऐसा ही फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शाम पटसार। अब तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे फर्स्ट प्रश्न है हमारा धर्मनिरपेक्षता का एक सकारात्मक कार्य बताइए। छात्र क्रिया में लिखेंगे एकता के सूत्र में बांधना। दूसरा प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता की महत्ता क्यों आवश्यक है या क्यों जरूरी है। धार्मिक एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए। तीसरा प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता की समाज में आवश्यकता क्यों पड़ती है, यह हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देख लीजिए आवश्यकता, ये सहायक सामग्री में इस प्रकार से चार्ट हम लगा देंगे। आवश्यकता नैतिकता प्रदान करना, धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होना। अब हम छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्रा अध्यापिका कथन। यहाँ क्रिया नहीं कथन आएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्मनिरपेक्ष समाज में राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करता है। इसे केवल नैतिकता पर ही जोर दिया जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि हो जाएगा। अब देख लीजिए शाम पटसार। आवश्यकता सभी धर्मों को समान महत्व देना चाहिए। राज्य में सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अब देख लीजिए इस प्रकार से। अब आगे हम देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। निर्देश, निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है भारत में राज्य द्वारा खुद को धर्म से दूर रखने का उदाहरण है राज्य द्वारा किसी धर्म को समर्थन न देना, छुआछूत रोकने का कानून बनाना, संपत्ति में बराबर का हस्तक्षेप करना, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी सही विकल्प लगे आप उसमें टिक कर लीजिए, चयन कर लीजिए उसका। फिर देखते हैं निर्देश, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी धर्मों को अधिकार प्राप्त होने चाहिए, समान असमान जो भी सही है उसको भर लीजिए। फिर निर्देश, निम्न प्रश्न का सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। भारत धर्मनिरपेक्षता वाला देश है, सत्य या असत्य। फिर निर्देश, निम्न प्रश्न का एक या दो पंक्ति में उत्तर दीजिए। धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं। अब ये हो जाएगा गृह कार्य। धर्मनिरपेक्षता के बारे में संक्षिप्त में विवरण कीजिए। शब्द सीमा 50 से 60 शब्द। अब देख लीजिए ये हमारा हो गया एसएसटी का धर्मनिरपेक्षता टॉपिक का लेसन। अब आप इसी को आधार बनाकर दूसरा लेसन बना सकते हैं। अगर इसमें आपको कहीं भी आवश्यकता लगे कोई सुधार की तो आप अपने हिसाब से सुधार कर लीजिए। ये बस आपको मार्गदर्शन देने के लिए है। धन्यवाद।